निकाल के दिखलाया है और चेन ले लिया है। चेन देने के बाद मेरा बैग छीन लिया है। बैग बोले कि बैग दे दो, चूँकि उसमें मेरा आधार था, संस्था के आधार था, कोऑपरेटिव एक चलता है महिला का, उसका आधार। बिहार में एनडीए की सरकार है और दिन दहाड़े मुजफ्फरपुर में अपराधियों द्वारा जदयू नेत्री से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि आम तो आम अब जदयू नेता भी अपराधियों के जद में आ रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र का है, जहां की आज जदयू के प्रखंड महिला प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं रश्मि जी, जो मूल रूप से जैतपुर थाना क्षेत्र के रुपौली पंचायत के रहने वाले हैं, वह सरैया प्रखंड मुख्यालय कार्यालय गए थे, जहां 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक होनी थी और उस बैठक में शिरकत करने के बाद वह वापस अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर घर को लौट रहे थे। तभी पीछे से बाइक से पहुंचे दो अपराधियों ने उनसे चैन, पर्स और मोबाइल की छिनतई कर ली। वही दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और सवाल यह उठता है कि जदयू की बिहार में सरकार है और जदयू नेत्री से दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपराधियों द्वारा छिनतई की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, तो आम लोगों के साथ अपराधी क्या कुछ कर सकते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वही पूरे मामले को लेकर रश्मि कुमारी ने बताया है कि वह 20 सूत्री कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अपने पति के साथ सरैया प्रखंड कार्यालय से बाइक पर सवार होकर जैतपुर के रुपौली पंचायत अपने घर जाने के लिए निकले थे। तभी सरैया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नया टोला के समीप पीछे से पल्सर पर सवार होकर दो अपराध कर्मी वहां पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने उनको गन पॉइंट पर ले लिया और फिर उनसे चैन और पर्स, मोबाइल की छिनतई कर फिर सरैया की तरफ फरार हो गए। लेकिन पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि महिला से चैन छिनतई की वारदात को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है। मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित रश्मि कुमारी और उनके पति क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। घटना हुई है कि आज 20 सूत्री के बैठक थी ब्लॉक में और उस बैठक से हम 11:40 में निकले हैं और चेन गर्दन में पहन ले थे। जब आगे बढ़े हैं तो मोहम्मदपुर मोड़ से आगे दो अपाची से आया है, दो आदमी, एक आगे हेलमेट लगैले था, पीछे वाला गमछा से मुंह लपेटले था और गाड़ी में धक्का देना चाहा है और हम और हमारे हस्बैंड थे। जब हम लोग रुक गए हैं तो पिस्टल निकाल के दिखलाया है और चेन ले लिया है। चेन देने के बाद मेरा बैग छीन लिया है। बैग बोले कि बैग दे दो, चूँकि उसमें मेरा आधार था, संस्था के आधार था, कोऑपरेटिव एक चलता है महिला का, उसका आधार। कुछ घटना हुआ है, पुलिस आई हुई थी। ये बिसूत्री का बैठक था, उसमें हमारे सदस्य रश्मि जी बिसूत्री सदस्य हैं, वो बैठक में आई थी। अब बैठक से चलने के बाद ये कटिया और मोहम्मदपुर के बीच में, ये नया रोड और मोहम्मदपुर के बीच में इनका चेन छीन लिया गया है और बैग है, बैग में मुख्य कागजात सब भी है, ATM है और बहुत सारे है और गले से चेन छीन लिया और वह दक्षिण की ओर भागा है। पुलिस, सरैया पुलिस इस पर अविलंब कार्रवाई करे और एक दिन में उद्भेदन करे कि कौन सा अपराधी है और उसको सलाखे में भेजने का काम करे। तो कौन थे आपकी जो महिला का छिनतई हुआ है? वो रश्मि देवी हैं। कौन है वो? बिसूत्री के सदस्य हैं और महिला सेल के प्रखंड अध्यक्ष। किस मतलब पार्टी से? और जेडीयू प्रखंड जनता दल यू के वो महिला सेल के प्रखंड अध्यक्ष, उन्हीं के साथ ही घटना हुआ? उन्हीं के साथ घटना घटी है। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर जदयू के प्रखंड महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रश्मि कुमारी क्या कुछ कह रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज सरैया के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वह अपने पति के साथ शिरकत करने पहुंचे थे और 20 सूत्री कार्यक्रम में के बैठक में शामिल होने के बाद वह अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जैतपुर थाना क्षेत्र के रुपौली पंचायत को आ रहे थे। तभी मोहम्मदपुर नया टोला के पास पीछे से पहुंचे बाइक सवार दो अपराधियों के द्वारा उनसे छिनतई की वारदात को अंजाम दिया गया है और फिर वहां से अपराधी सरैया की तरफ फरार हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा
सवाल यह है कि दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर छिनतई लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और आज नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिन दहाड़े बीच सड़क पर कभी लुटेरों द्वारा लूट के दौरान गोली मार दी जाती है, कभी छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर अब बड़ा सवाल जो है वह खड़ा होने लगा है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।